बीच में हम उसको कर देंगे। जैन देखिए, एक वो दास्तान जो कई महीने पहले घटित हुई और सरकार के कई नुमाइंदों ने उस दास्तान को छुपाने की कोशिश की, जिसे मात्र एक कहानी बना के छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन उस मासूम बेटी का पिता दर दर ठोकरें खाकर अपनी बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए भटक रहा है इस लखनऊ की गलियों में। लखनऊ जहां पर हर एक चौराहे पे लिखा होता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, वहां पर एक मासूम बच्ची का इस प्रकार से पहले तो शोषण किया जाता है, फिर उसकी हत्या की जाती है। हत्या के बाद पुलिस प्रशासन उसकी जांच न करके बल्कि यह दिखा देता है कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। तो बच्ची का नाम प्रिया है, जो जिला जालौन से पढ़ने के लिए लखनऊ आई हुई थी। एसआर ग्रुप का एक स्कूल चलता है, उन्हीं के यहाँ पढ़ रही थी और वहीं हॉस्टल में रहा करती थी। एक शाम जब उनके घर वालों के पास, पिताजी के पास कॉल जाती है कि आपकी बेटी रास्ते में चलती हुई गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या ये सच है कोई डायरेक्ट गिर करके मर गया और उसके बाद उसकी कोई जांच ना की जाए? ऐसा ही हुआ, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कि एक पिता कहता है कि उसकी बेटी का रेप और इसके बाद मर्डर हुआ है, लेकिन उस चीज को काफी सबूतों को मिटा करके और इसको दरकिनार करके न्यूज में दिखा दिया जाता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन कुछ समय बीतता है, पिता इस समय अपने दर दर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है, न्याय की गुजारिश कर रहा है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि जो एक पिता है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। एक जो बच्ची है समाज की, वो इस समय तो हमारे बीच नहीं है, चली गई, लेकिन उसे फिर भी जस्टिस हमारा दिलाना कर्तव्य है। तो सभी मेरे मुझसे जुड़े जो भी विद्यार्थियों को मैंने शिक्षा दी है और जो भी मैं समाज से जुड़े हैं, जो भी जहाँ जहाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान इस बच्ची को न्याय दिलाने में शामिल हो। और सरकार से भी गुजारिश है, क्योंकि मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार इसमें इस बच्ची को न्याय दिलाने में पूरी तत्परता दिखाएगी। तो यही कहूंगा कि इस पिता को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र उसे अपने बेटी के लिए एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई जांच के लिए सरकार से यही कहूंगा कि उस पिता की एक अंतिम इच्छा जो है बेटी के लिए, उसको पूरा करने की कोशिश करे। और मैं भी संविधान में विश्वास रखता हूँ, सरकार में विश्वास रखता हूँ। मैं चाहूंगा और आगामी हो सकता कुछ दिनों में इस मांग को सरकार माने। मैं जो पिता हैं उनकी डायरेक्ट आज मेरी मुलाकात हुई, उनसे जब मैं मिला तो मेरे हृदय में एक कंपन्नता आई और मुझे एकदम हृदय विदारक जो स्थिति मेरी बनी जब उनकी कहानी सुनी उस मासूम बच्ची की। तो वही कहानी आज पिता की जुबान से आपको सुनाते हैं। क्या दास्तां रही उस बेटी की जो आज हमारे बीच नहीं है, प्रिया। देखिए उनके पिताजी हैं और यही आज आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे क्या इनपे कैसे इनको भटकना पड़ रहा है। ये सुनिएगा आप, बोलिए। 20 जनवरी की रात शाम 7:57 पर मेरी बेटी से बात हुई, मेरी वाइफ के साथ मेरी बेटी से बात हुई। उस समय बेटी हमारी काफ़ी दबी हुए आवाज़ में बोल रही थी और जो मोनिका टीचर थी वो सामने खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से बेटी खुल के नहीं बोल पा रही थी। मैंने पूछा ऐसा क्या है बेटी, क्यों मतलब आप दबी हुई बोल रही? तो कह रही थी कि मुझे वीकनेस हो रही है बहुत। मैंने कहा क्यों हो रही है, खाना पीना खाया या नहीं खाया? तो उसने खाना को लेकर बात करी, उसने कहा कि मैं बाद में बात करूँगी। अच्छा, जो अपनी प्रिया बेटी थी इसकी उम्र कितनी रही होगी? 12 वर्ष। अच्छा 8 की छात्रा थी, हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। एसआर ग्लोबल पीकेटी में जो पढ़ता है लखनऊ में, जो कि पवन सिंह एमएलसी बीजेपी से है, उनका विद्यालय है। तो जब हमारी बेटी से बात हुई तो बेटी ने कहा मैं खाना खा के आती हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैंने सोचा बेटी खाना खाने के लिए चली गई, बाद में बात करेगी। परंतु 9:04 पर फोन आया कि मैं वार्डन बोल रही हूँ और प्रिया खाना खा के वापस आ रही थी, साधारण ग्राउंड फ्लोर के रोड पे गिर गई है और बेहोश है, जिसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैंने कहा अभी तो मेरी बात हुई थी, इतने जल्दी प्रिया को क्या हुआ?
हॉस्पिटल का पता बता दीजिए। तो वो लोग कहने लगे कि हम पता बताते हैं, गुमराह करने लगे। अच्छा, कॉल कितने टाइम आई थी? 9:04। इसके बाद उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। 9:45 पे फिर से फ़ोन उठाया तो मैंने कहा प्राथमिक उपचार करवा रही हो या नहीं करवा रही हो, उन्हें पैसे के लिए रोके हो? तो कहने लगे नहीं, प्राथमिक उपचार हो रहा है, जबकि बेटी की मृत्यु 8:30 बजे ही हो गई थी। ये बात भी उन्होंने घुमा फिरा के वो षड्यंत्र तरीके से षड्यंत्र रच करके हमको बताया। रात 10 बजे हमें पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आपकी बेटी खत्म हो गई। हम लोग दूर थे, वहाँ से चल दिए। सुबह आके हमने उसको देखा तो मोर्चरी में पड़ी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद देखा तो उसकी हड्डियाँ, कई हड्डियाँ, पैर की दोनों हड्डी टूटी, पैरों में कई खरोंच के निशान, रगड़ने के निशान, घसीटने के निशान, हाथों में घसीटने के निशान, कलाइयों में घसीटने के निशान, हार्ट में यहाँ पर काफ़ी बड़ी चोट थी, चेस्ट में हार्ट फट गया जिससे चेस्ट की हड्डी टूट गई, और गर्दन पे यहाँ पे चोट थी। ये सारी चोटें देखी जब हमने, और 4-5 फ्रैक्चर थे, पीछे भी चोट थी, और बैकबोन में भी थी, और पैर में भी क्लॉटिंग थी खून की। जब ये चोटें देखी तो हमने जाके स्कूल में उन्हीं लोगों से कहा, वार्डन से कहा और मोनिका से कहा कि खाना इसको कौन खिलाने ले गया था। तो उन्होंने कहा मैं खाना खिलाने ले गई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया कि खाना उसका आया ही नहीं, खाया ही नहीं उसने। जब मैंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खाना उसने नहीं खाया, आप कह रहे हैं खाना खाने के, तो कहने लगी मैंने देखा नहीं, मेरे साथ गई लेकिन मैंने देखा नहीं। फिर मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर साधारण रोड पे गिरेगा तो इतनी हड्डियां कैसे टूट जाएंगी? तो कहने लगे हो सकता है 5 मंजिल से गिर गई हो। ये पवन सिंह एमएलसी भी कहने लगे कि हो सकता है 5 मंजिल से गिर गई हो। बस इसी बात को पुलिस ने केवल और केवल माना, मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना कोई सबूत देखा। उसी टाइम हम लोग, जितने लोग हम थे और इंस्पेक्टर, सभी लोग 5 मंजिल ऊपर गए। ऊपर जाके देखा तो कोई सबूत नहीं मिला। वहाँ 5 मंजिल पे बाउंड्री भी इतनी ऊंची थी, लगभग बेटी का भी ऊंचाई इतना ही था, वो किसी भी सूरत में वहाँ से नहीं कूद सकती थी, और कोई सबूत भी नहीं मिला। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके सीन रिग्रेशन किया तो 10 किलो का पुतला बना दिया, जबकि बेटी का 40 किलो वजन था। 10 किलो का पुतला जब दीवार से सटा के गिराया तो तीनों बार उसका सर 3 बार गिराया गया, तो तीनों बार सर जमीन पर टकराया, जबकि बेटी के सर में कोई चोट ही नहीं है। गर्दन में चोट है, हाथों में चोट है, हार्ट पे चोट है, बैकबोन पे चोट है, पैरों की हड्डियां टूटी हैं। ऐसा लग रहा था हाथों में तो 10 उंगलियों में चोट है। ऐसा लग रहा है जैसे बेटी ने संघर्ष किया हो, बचाव में काफी देर तक लड़ती रही हो, झगड़ती रही हो। उसके बाद वो बहुत छोटी सी बच्ची थी, बेचारी मर गई, क्या हो सकता था, उसने अंतिम सांस ही लेनी पड़ी उसे दुष्टों के बीच में। उसके साथ रेप भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी खामी ये की गई कि उसको बता दिया गया कि बेटी के प्राइवेट पार्ट्स से कोई टचिंग नहीं है, लेकिन उसी में लिखा है कि बेटी के यूट्रस के आसपास 2.5 लीटर खून जमा हुआ पाया गया। ये खून कहाँ से आ गया? जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ये खून कहाँ से आया? इसके बाद भी खून पाने के बाद भी, यूट्रस के पास खून पाने के बाद भी और संदिग्ध मौत होने के बाद भी उसकी पवन सिंह चौहान ने खड़े होकर स्लाइड कटवा दी, डीएनए के लिए नाखून और बाल कटवा दिए, जिससे केस की दिशा ही बदल गई। रेप की तरफ केस को ही मतलब हटा दिया गया। पवन सिंह ने अंदर बाहर हुए पोस्टमार्टम के टाइम पे खड़े रहे और डॉक्टरों से मिलकर अपना ये काम करवा दिया। वो डॉक्टरों ने किया, क्योंकि पवन सिंह एमएलसी हैं और एक रसूखदार व्यक्ति हैं, वो किसी भी जांच को हैक करा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, पुलिस ने एक काम और किया कि पुलिस ने जितने सबूत हत्या के थे उन सबको मिटा दिया खुद, और ऐसा मौका दिया पवन सिंह को और वहाँ की वार्डन को कि कमरा सील नहीं किया, जिससे उन लोगों ने बेटी की नोटबुक को निकाला और नोटबुक से किसी दूसरे से राइटिंग मैच करा के उसके 2 लेटर बनवा दिए, एक सुसाइड नोट टाइप में लेटर बनवा दिए। हाँ, जिनको मैच करवाया गया तो पता लगा कि वो मिसमैच हो गए बाद में पवन सिंह। अच्छा, उसका राइटिंग ही नहीं थी, उसका राइटिंग ही नहीं था। हाँ। तो मिसमैच हो जाएंगे वो तो ये षड्यंत्र रचा उन्होंने, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। इसके बाद भी ये भी पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं है कि षड्यंत्र रच रहा है, कोई सबूत मिटा रहा है, ये भी पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात, बेटी जब बिल्डिंग के बाहर पड़ी हुई थी और बिल्डिंग के अंदर रूम में उसके जब हम लोग देखने गए तो बेड पे उसकी एक पैंट पड़ी थी, उस पैंट में खून उसी जगह पे लगा था जिस जगह पे उसको चोटें थी, क्लॉटिंग थी। वो पैंट जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भेजी गई तो उसमें बेटी का खून पाया गया। पुलिस उस पैंट को सबूत नहीं मान रही है हत्या का,
पुलिस केवल इतने पे एफआईआर लगा दी है कि बिल्डिंग का 5वीं मंजिल का गेट जो है वो रात 9 बजे तक खुला रहता है और 8:30 बजे की ये घटना है। तो बेटी गई 8:30 बजे और जाके वहां से जंप कर गई। क्यों कर गई पुलिस को कुछ पता नहीं, क्या कारण है पुलिस को कुछ पता नहीं, कौन उसका जिम्मेदार है पुलिस को कुछ पता नहीं। अगर पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि एमएलसी साहब ने कह दिया वही सत्य है। जबकि इसमें मोनिका और साधना जो है उन्होंने मेरी बेटी को किसी के साथ गुमराह करके किसी के सामने पेश किया, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया या कोशिश की, उसके चलते इसकी हत्या कर दी गई और बेटी की हत्या रूम के अंदर की गई और कपड़े वपड़े बदल करके उसको साफ सुथरा करके जिस रूम में वो रहती थी हॉस्टल की बगल वाली बिल्डिंग में ले जाके उसका स्पॉट बदल के वहीं पर रख दिया गया। सारे सबूतों को मिटाया, सारे तथ्यों को मिटाया इन लोगों ने, लेकिन पुलिस की नजर में ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। अब मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, डीजीपी महोदय, मानवाधिकार, बाल आयोग, महिला आयोग, सब कुछ चिट्ठी लिखी, नहीं कुछ हुआ। सीबीआई जांच की मांग की, नहीं कुछ हुआ तो मैंने रिमांडर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाके जनता दरबार में 2-2, 4-4 बार में पहुंचा, दोनों डिप्टी सीएमओ के पास पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि अब जाके अभी 30 तारीख के लगभग उस पर एफआईआर लगा दी गई। तब मैं मजबूर होकर के इको गार्डन लखनऊ में धरने पे अकेला बेटी के न्याय के लिए बैठा। आप सभी लोगों से आज हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, आप सभी लोग सहयोग दें, संग दें और बेटी के न्याय के लिए हमारी लड़ाई में आप लोग अपना अपना हिस्सा बटाएं, हाथ बटाएं, ताकि मुझे बल मिलता रहे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिएगा, एक पिता है जो आपसे गुहार लगा रहा है और आप सब जितना हो सके इस पोस्ट को भी शेयर करिए और जितनी जिससे वो मदद होगी सब लोग करिए, ताकि सरकार जो है, सरकार में हम लोग भी विश्वास रखते हैं और सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, प्रशासनिक हैं या जो व्यक्ति राजनीतिक हैं, वो इस सब को राजनीतिक तरीके से ना ले, ना ही इसको राजनीतिक मुहैया वो दे। बस एक बच्ची को न्याय चाहिए, एक पिता की गुहार है आप सबके लिए, है ना। तो एक पिता आपसे जस्टिस मांगता है कि इसमें किस प्रकार सबूतों को मिटाया जा रहा है। आरोप भी नहीं लगा रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए। भाई अगर प्रिया जाकर के छत से गिर जाती है, सुसाइड कर लेती है, फिर उसका जो पहना हुआ पैंट है वो उसके बिस्तरों में कैसे पहुंच गया, कौन है उसे पहुंचाने वाला था? 12 साल की बेटी सुसाइड जानती भी है, कैसी सुसाइड होती है, क्यों करेगी सुसाइड? अब देखिए, जो जब पैंट चल के कैसे जा सकता है ये देखिए, और जब 70 फीट ऊंचे बिल्डिंग से जब गिरता है, कोई भी गिरेगा तो उसके सर में कुछ चोट नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस यही संदेह है एक पिता के लिए, शांति के लिए वो यही चाह रहा है कि इसकी जांच जो हो, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट पुलिस है कहीं ना कहीं उसको, पिता को ये लग रहा है कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या मिले हुए हैं, जो छुपाने की कोशिश कर रहे क्राइम को। इसलिए पिता ये चाहता है कि इसकी जांच जो है सीबीआई जांच हो, और इसीलिए वो यहाँ लखनऊ में दर दर ठोकरे खा रहा है, धरना पर बैठा। अक्सर वो बताते हैं कि यहाँ जो आती है पुलिस आपको परेशान कर रही है बैठने से क्या? हाँ, कहने लगते हैं कि आपका हो गया तो जाइए आप, नहीं। अच्छा, हाँ, ये आपको कहते हैं आपका हो गया हो तो बंद कर दिए, है ना। तो उनसे मेरा भी यही कहना है कि आप भी है, आपकी भी बेटियां हैं, है ना। तो ऐसा किसी के साथ भी घटना घटे तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, हुआ है भाई, उसका जस्टिस जो आएगा, पहले जांच बैठा रही है और जो उसमें से निकलेगा पिता उसमें संतुष्ट होगा, है ना। अगर जांच में पाया जाएगा तो दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, अभी ऐसे सबूतों को मिटाए ना प्लीज, ठीक है। आप सभी लोग इस पोस्ट को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच जाए। एक पिता की जो अंतरात्मा से निकल रही है बेटी के लिए, है, कितने सपने होते हैं बेटियों को, लोग पहले तो आज से कुछ समय पहले घर से निकालते नहीं थे, एक पिता ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, है ना, बाहर भेजा, वो पढ़ने आई और एक मासूम बच्चे की इस प्रकार से हत्या हो जाती, उसके सबूत को मिटाया जाता है। कितनी दर्दनाक कहानी रही होगी। आज देखिए, आप अपने साथ में पूरे कागजात लेके घूम रहे हो ना, आपके पास में फाइलें वगैरह पड़ी हैं, सब दिखाते कर रहे हैं, उसमें मैंने सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं, कुछ रिपोर्टें तो उसकी जांच में शामिल ही नहीं की गई जो करनी चाहिए थी, है ना। कि जहां जहां आप ऐसे यूट्रस के पास ब्लड है तो उसके पास के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनकी तो जांच करनी चाहिए, उसमें कुछ लिखना चाहिए, बट ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा उस समय, क्योंकि पारिवारिक लोग जो होते हैं
इतना सदमे में रहते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, और गरीब परिवार के लोग हैं, इतने आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। बस आप लोगों से ही इतना सहारा है कि आप सब लोग अगर सहयोग देंगे तो इस एक पिता को उसके बेटी के प्रति न्याय अवश्य मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आप सब लोग इसका सहयोग जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद सर।